उधर कुफार मक्का का लश्कर जो है 3000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 700 ज़िरा पोश हैं। कुफार के लश्कर में 700 बंदे वो जिन्हें लोहे का लिबास पहना हुआ ज़िरा पोश हैं, और 200 घोड़सवार भी हैं, और 3000 ऊँट भी हैं, और अपनी बीवियों को भी साथ लाए हैं, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का का असूल था कि बीवियों की मौजूदगी में मैदान जंग से भागना ये बेगैरती तस्वर की जाती थी, कमज़ोरी तस्वर की जाती थी। इस अंदाज से है कि हमने वापस नहीं जाना। और आका अलैहिस्सलाम ने पहले ख्वाब देखा, साहबा को फरमाया, साहबा मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सामने एक गाय को ज़िबा किया जा रहा है और मेरी तलवार में दंदाने हैं, और मैंने एक मजबूत ज़िरा में अपना दस्ते मुबारक डाला हुआ है। और फिर ख़ुद तबीर भी बता दी साहबा को, मैंने गाय को ज़िबा होते देखा है ना, इसका मतलब कि मेरे ग़ुलाम शहीद होंगे इस जंग में, और जो मैंने अपनी तलवार में दंदाना देखा है मेरे अहले बैत तहार में से भी यहाँ शहीद होगा। चचा सईद शुहदा ज़ैन अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर भी पहले दे दी। फिर फरमाया कि मेरा हाथ एक दस्ते मुबारक मजबूत ज़िरा में है, वहाँ यहाँ मजबूत ज़िरा से मुराद मदीनातुल मुनव्वरा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम का फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार को पता चला, फरमाया कि वो तो 2.5 मील मदीना में आ गए। 2.5 मील का कितना फासला होता है, जितना यहाँ से दरिया जनाब लगा लो, बल्कि इससे भी करीब। तो मशवरा किया सरकार ने कि मेरा इरादा तो ये, मेरा मशवरा तो ये है कि मदीनातुल मुनव्वरा में रह के जंग लड़ी जाए। जब कुफार उनको रोका जाए, हमारी ख़वातीन छतों के ऊपर इनको पत्थर मार मार के हलाक कर दें। अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसने कहा कि मेरा भी यही मशवरा है, लेकिन वो सरकार के ग़ुलाम जो जंग बदर में शामिल नहीं ना हो सके थे, वो जोशीले ना, उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन समझेगा कि मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं, वो कहेगा कि अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम कमज़ोर हैं, दिफा कर रहे हैं, हम डिफेंसिव नहीं अटैक करेंगे, अग्रेसिव अटैक होगा इनके ऊपर, हम बाहर निकल के जंग करेंगे। और सरकार के पास सिर्फ 100 ज़िरा पोश है, टोटल 1000 बंदा है, उधर 3000, इधर 1000, उधर 700 ज़िरा पोश, इधर 100 ज़िरा पोश। साथ लिया सहाबा को और उहद और मदीनातुल मुनव्वरा के दरमियान रात बसर की। सुबह मकाम शौक पर फजर की नमाज अदा की, तो जो अब्दुल्ला बिन उबई था रईसुल मुनाफिकीन, 300 बंदा उसका था मुनाफिकीन का, उसने कहा कि माज़अल्लाह इन्होंने मेरे मशवरे को नहीं माना, इसलिए मैं तो वापस जा रहा हूँ। उसका काम इसलिए उसने ये किया कि ऐसे मुसलमानों के हौसले कमज़ोर हो गए, ये भी वापस चलेंगे, लेकिन ग़ुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और रईसुल मुनाफिकीन 300 बंदा लेकर वापस गया, अब सिर्फ 700 बंदा रह गया। और जाके सीरत इब्ने हशाम में सरकार ने फरमाया कि ये जो दर्रा है ना उहद पहाड़ के ऊपर 50 सहाबा की ड्यूटी लगाई, सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर को उनका सिपा सलार बनाया उनकी क़ियादत में, और इनको सफ़ेद वर्दियाँ पहनाई ताकि दूरों से पहचान हो सके ये हमारा तीर अंदाज़ों का दस्ता है। और उन्हें फरमाया कि फतह या जंग कोई भी हालत हो, तुमने अपने मोर्चे को नहीं छोड़ना, ताकि यहाँ से पीछे से कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। अगर घोड़सवार आए तो तुमने तीरों की बुछाड़ करनी है। हमें बेशक, ये सीरत इब्ने शाम के अल्फाज हैं, हमें बेशक दुश्मन तेगों से तलवारों से शहीद कर दे, परिंदे उचक के ले जाए, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी जब तक मैं पैगाम ना भेजूँ। फिर अर्ज़ किया, मौला मैंने तेरा पैगाम दे दिया है, मैंने को सही तरह पैगाम पहुँचा दिया है। उसके बाद जब जंग का आगाज़ होता है, जंग उहद का, यही 15 शवाल 3 हिजरिया से 1440 साल पहले की बात है, तो सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला ये अशरा मुबशरा हैं, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दामाद हैं, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के वालिद माजिद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन्होंने सबसे पहले काफिरों के सरदार तलहा बिन तलहा को वासिल जहन्नम किया। शुरू में 12 सरदार कुचले गए कुफार के,
और आका करीम ने अपनी तलवार निकाली। मैं कौन है जो मेरी तलवार का हक अदा करे? अर्ज किया हुजूर इसका हक क्या है? मैं इस कदर दुश्मनों के साथ जिहाद करो कि ये दुश्मनों के सर काट काट टेढ़ी हो जाए। सैयदना अबू दुजाना आगे बढ़े रज़ियल्लाहु ताला, बड़े जय्यद और बड़े जवामर साहबी हैं। अर्ज किया हुजूर मैं इसका हक अदा करता हूँ। मौला कायनात को सरकार ने झंडा दिया हैबर के मैदान में, और ग़ज़वा उहद में सरकार ने अपनी तलवार दी सैयदना अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला को। तलवार ली और सुर्ख दुपट्टा बांधा और पहलवानों की तरह टहल टहल के चले। सरकार ने कहा कि अल्लाह ताला को ये अदा पसंद नहीं, लेकिन इस मौके पे पसंद है, जहाद के मौके पे दुश्मन को परों डालने के लिए। और दुश्मनों के परों को काट दिया। जब अबू सुफियान की बीवी हिंदा के सर के ऊपर तलवार आई, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर अबू दुजाना, आपने तलवार रोक दी। फरमाया ये मेरे आका करीम की तलवार है, किसी औरत और बच्चे के ऊपर नहीं मैं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे आका रहमत लिल आलमीन है। वरना चाहते तो उन्होंने तलवार के नीचे से मैं काट देता, लेकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के महबूब की तलवार थी। मैंने कहा कि ये मेरे आका को पसंद नहीं कि किसी औरत के खून से रंगीन हो। हाँ मर्द को सामने है तो उसके मैं सर को काट दूँ। दुश्मनों के पाँव उखड़ गए। यहाँ तक आता है कि इनकी औरतें भी पांच ऊपर करके भागी, चीखी, कोई चीख सुनने वाला नहीं है। 12 सरदार इनके हो गए। आगे ला के ये दौड़ते जा रहे हैं, सरकार के गुलाम पीछे हैं। लेकिन वो जो दस्ता था ना दरिया के ऊपर 50 तीर अंदाजों का, जिसको सरकार ने बना कर फतह हो ये जंग आपने जगह नहीं छोड़नी। जब उन्होंने देखा कि दुश्मन भाग चुका है, माले गनीमत के लिए आए, इज्तिहादी खता होगी, उन्होंने कहा कि मसला तो ये इतना फतह हो गई है। आगे अभी खालिद बिन वलीद ने कलमा नहीं पढ़ा था, ये पीछे से लेकर लश्कर आ गया उस दरिया के ऊपर से, और वहां से ताबड़तोड़ हमले किए। 70 मुसलमान शहीद हुए जंग उहद में। इब्ने कुमैया ने आका करीम को जख्मी फरमा दिया, सरकार के दंदान मुबारक शहीद हो गई। ये रुखसार मुबारक से खून बहा, आपकी दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन हो गई। और एक खाई थी उसमें सरकार तशरीफ फरमा है, और अफरा तफरी फैल गई कि मसब नमार रज़ी अल्लाह से हम शक्ल मुस्वा, वो शहीद हो गए। उसने कहा कि माज़ल्लाह अल्लाह के नबी शहीद हो गए। तो सब बगदड़ मच गई, तलवारें फेंक दी। अब हमने जिंदा रह के क्या करना जब हमारा महबूब भी चले गए। सिना काबिर फरमा गए, ऐ सरकार के गुलामों, सरकार जिंदा है, यहाँ तशरीफ फरमा है। फरमाया कि सरकार यहाँ तशरीफ फरमा है, सरकार जिंदा है। फिर दुश्मनों के सफ़ों को चीर दिया गया। सैयद शुहदा सैयदना मीर हमजा अलैहिस्सलाम, ये सही बुखारी की हदीस है, सफ़ा 583 के ऊपर। आपने बेमिसाल बहादुरी के जोहर दिखाए हैं, बड़े सरदारों को वास्ते जहन्नम किया। जब आप उनके ऊपर हमला करने जा रहे हैं तो एक वाशी बिन हरब, ये गुलाम था, ये एक चट्टान की ओट में छुपा हुआ था। जब सैयद शुहदा मीर हमजा बड़े जवान मर्द थे, इन्होंने कमान मार के अबू जहल का सर फोड़ दिया था जब उसने सरकार के साथ बदकलामी की थी मक्का में। वो छुपा हुआ था, आप गुजरे, उसने छुप के नेज़े का वार किया, वो नाफ के उस पार गुजर गया और आप शहीद हो गए। फिर उसने आपका कलेजा निकाला, जाके हिंदा को दिया, उसने चिबाया। फिर आपकी आंखों को निकाला गया, कानों को, नाक को। ये हिंदा ने हार पहना गले में, सोने का हार वाशी बिन हरब को दे दिया। जब फतह मक्का के मौका पर वाशी बिन हरब आया ना, बाद में सरकार के कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और क्या हुजूर उस वक्त मैं काफिर था तो मुसलमानों के शेर को मैंने शहीद किया था, और जब ये मुसलमान हुआ तो जिसने सबसे पहले झूठे नबूवत का दावा किया था, मुसलमान कज़ाब वो लाइन को, उसको भी वासिल जहन्नम फिर वाशी बिन हरब ने किया। और वाशी बिन हरब कहा करते थे कि जब मैं काफिर था तो मुसलमानों के शेर को मैंने शहीद किया, जब मुसलमान हुआ तो काफिरों के सबसे बड़े सिपहसालार को मैंने वासिल जहन्नम किया, और हो सकता है सैयदना अमीर हमजा इस वजह से मुझे माफ़ फरमा दे। और उसके बाद सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल है, 18 साल का नौजवान है। उसी दिन आपकी शादी हुई है, जिस सुबह जंगे उहद है, रात को आपकी शब ज़बाफ है, सुहाग रात है, बीवी का नाम जमीला है। तो जब फारग हुए ना उधर फजर की नमाज से, बीवी के साथ कुर्बत से फारग हुए तो बिलाल हबशी की आवाज़ है, अल जहाद अल जहाद।
तो आपने गुस्ल जनाबत भी नहीं किया कि तहीर ना हो जाए, उसी वक्त निकल आए। बीवी पकड़ने लगी, फरमाया कि मैं सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आई हूँ। माँ बाप बहन भाइयों के प्यार को छोड़ा, अजीज़ रिश्तेदारों को, तू किधर जा रहा है? मदारा नबूवत में रवायत मौजूद है, बहुला दुनिया में रवायत मौजूद है। उन्होंने तो अपनी ज़बान में अरबी में कहा, लेकिन मैं हम अपनी ज़बान में तर्जमा करते हैं। कमाल जवाब दिया सीधा हंदला ना फरमाते हैं कि जे लख हूरा जन्नत थी ते आदेन वखाला ते मैं तो उसे पासे जावा ते जिधर कमली वाला, मैं तो उसे पासे जावा ते जिधर कमली वाला। अल्लाह अकबर कबीर सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग बचाए, बहादुरी जोहर पे दिखाते हैं। काफरां दा सिपा सलार अबू सुफियान अगे आया, हंज़ला ने हमला किया, वो घोड़े की गर्दन कर दी, लेकिन वह दौड़ गया। उन्हें जाके क्या थोड़े सिपा सलार न मार चलिया पिया, शोर बर्पा किया, सारे इकट्ठे हो गए। उन्हें हमला किया, इन्हें हंज़ला नूं शहीद कर दिता। जंगे ओहद तो बाद जो खत्म हुई, 70 सरकार के गुलाम शहीद होए, 4 मुहाजिरीन ने, 66 अंसार ने, गुलामा ने, सैयदे बरार ने। तो जो लाशा गिनिया, लाशा 69 ने, एक लाश नहीं भी मिलती। शहीद 70 हुए ने और लाशा 69 ने। मदारजुल नबूवत उठा के देखो, सरकार ने वह दोहाला चेहरा समान वाल बुलंद किया, फरमाया वेख्या मेरे हंज़ला नूं अल्लाह दे जिब्राइल, अल्लाह दे मेकाइल, तुझे फरिश्ते नाल मिल के आबे कौसर दे पानी नाल गुसल पे देंदे ने। आबे गौसल दे पानी नाल गुसल दे रहे ने। जो लाश जमीन ते आई, फरमाया कि हंज़ला दे अपना सारे अनवर उत्तों पानी दे ताज़ा कतरे पे डिगते हैं, आबे कौसर दे ताज़ा कतरे पे डिगते हैं। जब अर्ज किया सोने हो शहीद नूं तो गुसल नहीं दिता जाता। मैं सुनो ए मेरा गुलाम 18 साल का नौजवान, अज रात मेरी शादी हुई है, सुहाग रात, ये बीवी नाल अपना फजर की नमाज तो बद गया। अपना जो मेरा आवाम ऐलान होया, मेरे ऐलान सुन के ने गुसल करना भी नहीं समझा कि मैं देर ना हो जाए, सरकार के हुक्म में तहीर ना हो जाए। इस वास्ते शहीद को गुसल तो नहीं होंदा, क्योंकि गुसले जनाबत फर्द हो चुका सी। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाया जिबरील अर्ज की तैयार अब्बे जलील, मैं जाओ मेरे महबूब दे गुलाम हंज़ला ते गुसले जनाबत फर्द है, ये लाश नूं लैके आओ, जिब्राइल नूं नाल मिलाओ, दूजे फरिश्तियां नूं नाल मिलाओ ते आबे कौसर दे नाल मेरे महबूब दे गुलाम नूं गुसल देओ। क्योंकि ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में। देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत। और इनका लक़ब है गुसीलुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्तों से गुस्ल दिए गए सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।